हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है इसमें हम रेट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे और जो हम डिफरेंट मटेरियल्स जो है कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ एनी वर्क इन द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लाइक अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग, पेंटिंग इज कॉल्ड रेट एनालिसिस। तो रेट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम किसी भी वर्क का जो है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अर्थ वर्क है, ब्रिक वर्क है, प्लास्टरिंग है, पेंटिंग है, इन सब चीज़ों का जो है हम एक एक करके जो है रेट डिसाइड करते हैं। मतलब कि 1 मीटर क्यूब में कितना जो रेट है वो लगेगा, या फिर ब्रिक वर्क किस रेट में हमें आना चाहिए। तो उसी को हम रेट एनालिसिस कहते हैं। तो ये हर एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है अपने जो एरिया है उसके हिसाब से बनाता है। तो रेट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज हेल्प इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर वर्क एंड इन टर्न द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो रेट जब हमें पता होगी, एक मटेरियल की रेट क्या है, एक ब्रिक की रेट जब हमें पता होगी, तभी हम जो है पूरा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट पे कितना कॉस्ट आएगा। जब हमें पूरी क्वांटिटीज, एक एक क्वांटिटी की रेट पता होगी, मतलब कि हमें यह पता होगा कि बजरी कितने में मिलती है एक गाड़ी, या फिर ब्रिक वर्क, ब्रिक कितने में मिलता है एक गाड़ी, तो उसके बेसिस पे हम फिर जो है पूरा एस्टिमेट निकाल सकते हैं। तो रेट एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीड ऑफ रेट एनालिसिस मतलब कि रेट एनालिसिस क्यों हमें चाहिए होती है। टू डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट आइटम, हर एक आइटम पे कितना कॉस्ट लगेगा हमारे पास, उसके बारे में ज़रूरी होता है। इकोनॉमिकल यूज ऑफ मटेरियल इन कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब कि हमें हमने किसी आइटम का निकाला हुआ है कि इस पे हमें जो है 1 लाख का खर्चा आएगा। तो अगर वो जो है कंस्ट्रक्शन के टाइम ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा वेरिएशन क्यों आ रही है। टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा आइटम नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बट आर नेसेसरी। तो किसी भी एक्स्ट्रा आइटम का अगर हमें जो है कोई एक्स्ट्रा आइटम पड़ा जो जिसका हमें एस्टिमेट में जिक्र नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा आइटम अगर आ गया वहाँ पर, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास रेट्स दी होंगी। टू रिवाइज द शेड्यूल रेट्स एज प्रेजेंट कॉस्ट, मतलब कि अगर प्रेजेंट में कॉस्ट जो है उसकी वेरिएशन आ गई, तो उसके हिसाब से हम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। जब हमारे पास पिछली रेट पता होगी, तो नेक्स्ट जो रेट आएगी, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स जो है उसकी वेरिएशन होती रहती है, तो इसी उस वक्त हम जो है ब्रिक्स की रेट जो है इंक्रीज कर सकते हैं। अगर ब्रिक्स की रेट इंक्रीज हो गई तो हम रेट, शेड्यूल ऑफ रेट्स जो हमारे पास रेट एनालिसिस है उसमें भी उसकी जो वैल्यू है इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। एक होता है स्पेसिफिकेशंस ऑफ द वर्क एंड मटेरियल। स्पेसिफिकेशंस वर्क के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। स्पेसिफिकेशंस है फॉर एग्जांपल हमें कौन सी टाइप की सैंड यूज़ करनी है किसी वर्क में, या कौन से टाइप का सीमेंट यूज़ करना है, या कितनी थिकनेस जो है प्लास्टरिंग की है। तो इन चीज़ों को जो है स्पेसिफिकेशन कहते हैं। कभी आपसे यह भी पूछा जाता है कि स्पेसिफिकेशन होती क्या है, छोटी सी डेफिनेशन पूछ लेता है कि स्पेसिफिकेशन होती क्या है। तो स्पेसिफिकेशन आप ये याद रखना, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकेशन वो चीज़ें होती है जो हम जो जो हम प्लान होता है या फिर ग्राफ होता है किसी भी बिल्डिंग का, या ड्राइंग्स होती है, तो ड्राइंग पे जो हम चीज़ें नहीं दिखा सकते, तो उसी को हम फिर स्पेसिफिकेशन में दिखाते हैं। मतलब कि ड्राइंग में तो हम ऐसे वॉल को दिखाएंगे, वॉल में ये नहीं दिखा सकते कि इसमें 12 mm थिकनेस की प्लास्टरिंग करनी है या 15 mm थिकनेस की। तो ये जो थिकनेस, कौन सी थिकनेस करनी है हमें, या फिर कौन से टाइप का मटेरियल यूज करना है, तो उन चीज़ों को हम स्पेसिफिकेशंस कहते हैं। तो स्पेसिफिकेशन, ये चीज़ याद रखना, डेफिनेशन पूछी जाती है कि स्पेसिफिकेशन को क्या होती है। स्पेसिफिकेशन वो हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे ड्राइंग्स होती है उन पे हम नहीं लिख सकते। क्वांटिटी ऑफ द मैटर एंड दियर कास्ट, मतलब कि मटेरियल होगा, सॉरी, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल हमें ज़रूरत है, एंड दियर कास्ट, उसकी कास्ट क्या है, उससे भी रेट एनालिसिस पे इफेक्ट आ जाता है। कॉस्ट ऑफ लेबर एंड वेजेस, मतलब कि लेबर कास्ट क्या है किसी एरिया में, या फिर वेजेस कितने ले रहे हैं। कहीं पर जो हमारे पास लेबर है वो बहुत कम पैसे में मिल जाता है, कहीं पर लेबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैसे में हमें लेना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ लेबर वेजेस पे भी डिपेंड करेगा। लोकेशन ऑफ द साइट वर्क, कहाँ पर हमारी साइट है, तो उसके हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर हमारे कहीं इस ऐसे एरिया में जो है
हमारी साइट है जहां पर ब्रिक्स हम नहीं बना सकते हैं, ब्रिक्स को दूर से लाना पड़ेगा, तो वहां पर रेट एनालिसिस उसी के हिसाब से डिसाइड हम करेंगे कि कितना रेट हम रखेंगे। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड कन्वेयंस चार्जेस, मतलब कि कहाँ से हमें चीज़ें लेके आनी है, और कन्वेयंस चार्जेस क्या है, मतलब कि कन्वेयंस गाड़ी लाने और ले जाने में जो चीज़ें ले आ रहे हैं या फिर ले जा रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन साइट तक, उस पे जो है कन्वेयंस चार्जेस कितने हैं, मतलब कि गाड़ी का फेयर कितना है। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से भी उस पे भी रेट एनालिसिस डिपेंड करेगा। ओवरहेड एंड एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस क्या है, ओवरहेड चार्जेस मैं अभी आपको बताऊंगा कि ओवरहेड चार्जेस होती क्या है। कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ वर्क इज इक्वल टू मटीरियल प्लस लेबर, तो किसी भी आइटम का कॉस्ट अगर हमें निकालना होता है, किसी भी आइटम का कॉस्ट अगर हमें निकालना है, एक तो उस पर मटीरियल कितना लगा तो वो आ जाएगा, प्लस जो है उस पे लेबर का खर्चा कितना है तो वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ द वर्क। कॉस्ट ऑफ आइटम किसके बराबर होता है, एक तो मटेरियल कितना लगा उस वर्क पे, प्लस उस पे लेबर कितना लगा, वो आ जाएगा हमारे पास टोटल कॉस्ट उस पे कितना लगा। तो ये था रेट एनालिसिस के बारे में। अब हम रेट एनालिसिस के साथ ही हम यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ये आपको पूरा जो है रट के जाना है, क्योंकि इसी में से जो है ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। तो पहला ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट जो होता है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए हम प्रॉफिट का कितना प्रोविजन रखते हैं, मतलब कि जो हमारे पास एस्टिमेट में ये ऐड कर देते हैं हम ये 10%, ये होता है कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। अगर कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट पूछा जाए कितना होता है, वो 10% होता है, और 7% होता है अगर मटेरियल हम डिपार्टमेंट ही सप्लाई कर रहा है, मतलब क्या अगर पीडब्ल्यूडी ही उसको मटेरियल सप्लाई कर रहा है तो फिर हम उसका कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट जो है वो 7% रखते हैं। तो आपको जनरली यही पूछा जाता है, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट आपको 10% याद रखना है। वाटर चार्जेस जो होते हैं, जो वहां पर वाटर के चार्जेस आ जाते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे, तो उसका चार्ज होता है 1.5%। सैनिटेशन चार्जेस जो होती है, सैनिटरी पाइप्स वगैरह जो है बिछानी होती है, तो उसका 8% आता है। इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन का जो काम होता है उस पर 8% का खर्चा आता है। इलेक्ट्रिक फैन पे 4% आता है। ये एक एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है, खासकर कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, वाटर चार्ज पूछा गया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पूछा गया है। लेबर कास्ट जो है किसी प्रोजेक्ट पे वो 25% होता है। सुपरविजन चार्जेस इंपॉर्टेंट है, 5 to 10% सुपरविजन चार्जेस होती है। डिपार्टमेंटल चार्जेस 10%। कंटिजेंसीज आपसे पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंटिजेंसीज। तो कंटिजेंसीज हो गए, कहीं पर कोई एक्सीडेंट वगैरह उस पर कुछ खर्चा लगा, कहीं पर कोई हम दीवार बना रहे थे वो गिर गई, तो ये कंटिजेंसी चार्जेस जो है वो 3 to 5% हम रखते हैं। तो कंटिजेंसी चार्जेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप याद रख सकते हैं। तो टूल्स एंड प्लांट्स भी मैंने देखा है एक दो बार, 1.5 to 2%। और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट आपसे पूछा जा सकता है, तो 2 to 5% वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट हमारे पास होता है। तो अब आ जाते हैं ओवरहेड कास्ट, जो मैंने आपको अभी बताया था, मैं आपको ओवरहेड कास्ट के बारे में बताऊंगा। ओवरहेड कास्ट क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सपेंस विच आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। जो भी पैसे हमें जो है वो हमें प्रोजेक्ट जब प्रोग्रेस हो रहा है उस वक्त हमें दिखते हैं कि ये चार्जेस भी हमें हमारे लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें जो है ओवरहेड कास्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो हमारे पास ओवरहेड कास्ट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला तो हो गया मटेरियल, जो है मटेरियल कास्ट जो होता है, लेबर कास्ट जो होता है, वो हमें प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही पता होता है कि इतना हमें लगेगा लेबर कास्ट, इतना लगेगा मटेरियल का कास्ट। लेकिन ये ओवरहेड कास्ट जो है ये हमें प्रोजेक्ट के दौरान पता चलता है कि कितना हमें हमें लग रहा है। एक होता है इसमें जॉब ओवरहेड्स, एक होता है जॉब ओवरहेड्स। इट इंक्लूड्स द एडिशनल स्टाफ दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। जॉब ओवरहेड क्या होते हैं, जो हमें एडिशनल स्टाफ रखना पड़ता है प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल वॉचमैन हमें रखना होता है मटेरियल की नजर नजर रखने के लिए, या फिर क्लीनर्स रखने होते हैं जो साइट को क्लीन करेंगे, या फिर जो हमारे पास जो एडिशनल इंजीनियर्स के लिए रहने की जगह है उनको क्लीन क्लीनर्स की ज़रूरत होगी। तो वो जो है ये हमें फिर पता चलता है जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त पता चलता है कि ये चार्जेस भी हमें लग रहे हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास जनरल ओवरहेड चार्जेस।
तो जनरल ओवरहेड कॉस्ट क्या होते हैं? इट इंक्लूड द टेलीफोन बिल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टेशनरी चार्जेस। मतलब कि अगर हमारे पास टेलीफोन है साइट पे तो उसका कॉस्ट कितना आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब कि किसी इंजीनियर को कहीं ज़रूरत पड़ी जाने की इसी प्रोजेक्ट के बारे में ही, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, या फिर स्टेशनरी चार्जेस है, कुछ कागज़ भी एप्लीकेशन वगैरह लिखनी है या फिर कुछ करना है तो उसके लिए जो कॉस्ट लगते हैं उनको कहते हैं जनरल ओवरहेड कॉस्ट। एक होते हैं जॉब ओवरहेड कॉस्ट जिसमें हमें एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़ता है, वॉचमैन, क्लीनर वगैरह। जनरल ओवरहेड कॉस्ट मतलब कि टेलीफोन बिल्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टेशनरी चार्जेस है या प्रिंटिंग चार्जेस वगैरह है। तो वो जो चार्जेस आ जाते हैं वो आते हैं जनरल ओवरहेड कॉस्ट में। ओवरहेड कॉस्ट आपको समझ में आ गया, जो हमें प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के दौरान हमें पता चलती है कि ये कॉस्ट भी हमें लग रही है। तो ये होती है ओवरहेड कॉस्ट, जिसमें दो टाइप होते हैं, जॉब ओवरहेड और जनरल ओवरहेड कॉस्ट। इसी के साथ हम एक और थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक जो है वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि मैंने देखे हैं वो वाले क्वेश्चंस भी। तो यहाँ पर आपको देखना है परसेंटेज एरिया फॉर पेंटिंग इज इंक्रीज्ड बाय 20% फॉर कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर, जो भी मैं कह रहा हूँ रट्टा मार के आप याद रख लेना कि ये जो है ये पॉइंट्स भी पूछे जाते हैं। तो हमारे पास होते हैं एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स, एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स, कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स, कोरुगेटेड, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हमारे पास सीमेंट शीट्स है, ये हो गए नॉर्मल सीमेंट शीट्स, इसका हम एरिया निकालते हैं, सीधा एरिया निकाला और हमें पता है कि कितने एरिया पे कितना कॉस्ट लगेगा, तो हम सीधा कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास यही एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स है जो कि कोरुगेटेड होते हैं, ऐसे हमारे पास शीट्स होते हैं ना, ऐसे शीट्स होते हैं, तो हमारे पास लेंथ इसकी एल है, तो इसके लिए जो है हमें इसका जो है एरिया वो है 10-20% इंक्रीज करना होता है। कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स के केस में अगर हमें पेंटिंग करवानी है तो हमें 20% जो है इसका एरिया जो है इंक्रीज करवाना पड़ता है। आई होप कि आपको कोरुगेटेड शीट समझ में आ गए होंगे कि कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स क्या होते हैं। एक होते हैं प्लेन शीट्स, एक होते हैं कोरुगेटेड शीट्स, ऐसे ऐसे होते हैं। नेक्स्ट आ जाए परसेंटेज ऑफ एरिया फॉर पेंटिंग इज इंक्रीज बाय 14% फॉर कोरुगेटेड स्टील शीट्स। कोरुगेटेड स्टील शीट्स अगर हमारे पास है तो उसके लिए कितना इंक्रीज करते हैं? 14%। एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स, कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स के केस में 20% इंक्रीज करते हैं एरिया को, और जो हमारे पास कोरुगेटेड स्टील शीट्स है उसके लिए 14% करते हैं। तो आपको ये सीमेंट में ज्यादा लगता है तो यहाँ पर 20 सीमेंट के लिए याद रखना है, और स्टील पे लिए कम ही लगता है तो 14% याद रखना है। ऐसे जो है आपको थोड़ा याद रह जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ स्टील इज इंक्रीज बाय 10% फॉर सेमी कोरुगेटेड शीट। सेमी कोरुगेटेड शीट्स क्या होते हैं? कुछ शीट्स हमारे पास ऐसे होते हैं, थोड़े प्लेन, फिर यहाँ पर कोरुगेशन एक, फिर थोड़े प्लेन, फिर यहाँ पर कोरुगेशन, फिर यह, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सेमी कोरुगेटेड शीट्स। कुछ शीट्स हमारे पास ऐसी होती है जिन पे कोरुगेशन सेमी कोरुगेटेड होते हैं, मतलब कि ज्यादा कोरुगेशन नहीं होती है, कम ही होती है, तो उसके लिए हम 10% इंक्रीज कर देते हैं। ये आपको रट्टा मार के ये तीन चीजें याद करनी है। अगर आपके पास कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स है 20% इंक्रीज करना है, अगर आपके पास कोरुगेटेड स्टील शीट्स है तो उसके लिए 14% इंक्रीज करना है, और अगर सेमी कोरुगेटेड शीट्स है तो उसके लिए 10% इंक्रीज करना है। तो रट्टा मार के याद कर लो। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो है कि हम कोई भी क्वांटिटी अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका जो है उसको कहाँ तक हमें एक्यूरेट रखना है, तो वो होता है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेट शुड बी मेजर्ड टू नियरेस्ट 1 kg। मतलब कि अगर हमारे पास मटेरियल जो है वो आ गया 1000 kg का, 1000 kg का, अगर ये 1 kg का भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक जो है 1 kg का वेरिएशन हमने अलाउ किया है। मतलब कि इससे ज्यादा जो है क्वांटिटी हमें
हमारी जो है कैलकुलेटेड क्वांटिटी वेरी नहीं करनी चाहिए। तो वेट शुड बी मेजर टू नियरेस्ट 1 kg, और टनस में अगर आपको देखना है 0.01001 टन। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप एक ही देख लेना, फिर उसको खुद से ही जो है चेंज कर सकते हैं। तो लेंथ शुड बी मेजर टू द नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर। लेंथ जो है, लेंथ की वेरिएशन हमें जो है, अगर हमने ये 100 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर की है, तो अगर हम 101 सेंटीमीटर भी लेके जाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर एलो किया है कि एरर जो है 1 सेंटीमीटर तक का आ सकता है। 1 सेंटीमीटर के अंदर 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 ही हमें जो है एरर रखना है। तो एक्यूरेसी जो है 1 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, एरिया शुड बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर स्क्वायर, 010 मीटर स्क्वायर। तो या फिर आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर याद रख लेना, तो फिर इसको फिर आप खुद से इसको जो है बना सकते हैं इसमें। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तक हमें जो है एरिया को मेजर करना होता है एक्यूरेसी के हिसाब से। नेक्स्ट आ जाते हैं, वॉल्यूम शुड बी मेजर टू नियरेस्ट 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में हमें वॉल्यूम को जो है मेजर करना है। एक्यूरेसी होनी चाहिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब तक हमें जो है इसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, वुड वर्क शुड बी मेजर टू नियरेस्ट 2 mm। तो वुड वर्क जो हम कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन हमें 2 mm तक एक्यूरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्लैब या बीम या कॉलम मेजरमेंट जो होती है, या आरसीसी में जब हम स्लैब के लिए मेजरमेंट करते हैं, बीम के लिए मेजरमेंट करते हैं, या कॉलम के मेजरमेंट करते हैं, तो उसका 1/2 सेंटीमीटर या फिर 5 mm आप याद रख सकते हैं। यहाँ तक जो है इसको हमने एक्यूरेटली मेजर करना है। तो ये चीज़ें जो है, यह है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के बारे में। बहुत बार मैंने क्वेश्चन इस पे देखे हुए हैं, तो आप ये कहीं पर जो है लिख लीजिए और थोड़ा इसको जो है नजर मारिए हर दिन, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो ये नहीं है, वेट 1 kg तक, और लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, वुड वर्क 2 mm, स्लैब बीम एंड कॉलम मेजरमेंट जो है वो 5 mm तक हमें करनी है, या फिर 1/2 सेंटीमीटर तक करनी है। तो ये है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।